नमस्कार बच्चों, आज मैं कक्षा 5 के विद्यार्थियों को यूनिट फर्स्ट का हिंदी व्याकरण पुस्तक का दूसरा अध्याय पढ़ाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 2, वर्ण। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण होते हैं वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, जो पहले से ही सबसे छोटे इकाई के होते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये सारे जो स्वर वर्ण हैं ये अत्यधिक सूक्ष्म हैं और इनके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। अब है वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे स्वर और व्यंजन है अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, औ। ये जो सारे स्वर हैं इनके व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। ऐसे ही व्यंजन के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। अब है मात्राएं। हिंदी में स्वर दो तरह से लिखे जाते हैं, अपने मूल रूप में और किसी व्यंजन के साथ मिलकर। तो जब भी स्वर किसी व्यंजन के साथ मिलकर लिखे जाते हैं तो हम स्वरों को नहीं लिखते, सिर्फ उनकी मात्राओं को प्रयोग में करते हैं। जैसे प प्लस आ यहाँ पे यूज हुआ है, तो हम क्या करेंगे? आ को ना लिख के सिर्फ उसकी मात्रा का प्रयोग करेंगे। न प्लस ई, यहाँ पे हमने ई का प्रयोग किया है, तो न ई ना लिखकर हम क्या करेंगे? इसकी मात्रा का प्रयोग करेंगे। तो जब भी हम किसी व्यंजन के साथ स्वर को लिखते हैं तो हम उसकी स्वर को ना लिख के सिर्फ उसकी मात्राओं को लिखते हैं, और स्वरों के इन्हीं चिन्ह को हम क्या कहते हैं? मात्रा। अब है सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि मिली होती है। जब भी कोई व्यंजन बिना स्वर के लिखा जाता है तो उसके नीचे हम हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हल चिन्ह क्या है? जो इधर तिरछी रेखा लगाई जाती है, इसे हम हलंत भी कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ आदि। अब जब कोई भी व्यंजन बिना स्वर के लिखा जाएगा तो उसका उच्चारण हम आधे में करेंगे। क के नीचे अगर हमने हलंत लगाया है तो वहाँ पे क आधा प्रतीत होगा। अब आते हैं र वर्ण का प्रयोग। र वर्ण का प्रयोग कई रूपों में होता है। इसके विभिन्न प्रयोग इस प्रकार हैं। क, जब र वर्ण स्वर रहित हो तो र के आगे आने वाला उस व्यंजन के ऊपर र रेफ के रूप में लिखा जाता है। जैसे प प्लस र प्लस व, पर। ह प्लस र प्लस स, हर्ष। दूसरा है जब र वर्ण स्वर रहित व्यंजन के बाद हो तो उस व्यंजन की खड़ी पाई के साथ र पदेन के रूप में लिखा जाता है। जैसे भ प्लस र प्लस म, प प्लस र प्लस ण, प्रण। फिर है बिना खड़ी पाई वाले स्वर रहित व्यंजनों के साथ र पदेन के इस रूप में इस प्रकार लिखा जाता है। जैसे ट्रक और ड्रम। बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन हैं टॉवर, ट, ठ, ड, ढ। इन सारे में हम र पदेन के ये वाली मात्रा को प्रयोग में लाएंगे। अब है आपका वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद है किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे नदी, न प्लस अ प्लस द प्लस ई। यहाँ पे न प्लस द, इसमें भी क्या है? आपका हर व्यंजन में स्वर मिला होता है। तो वर्ण विच्छेद क्या है? हमने व्यंजन से स्वर को अलग कर दिया, तो अलग होके क्या बना? न प्लस अ प्लस द प्लस ई। जब हम इसका शब्द लिखेंगे तो क्या बनेगा? न दी। सेकंड है बच्चा, ब अ प्लस च प्लस आ। तो जब हम ये शब्द है बच्चा, इनका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? ब प्लस अ प्लस च प्लस आ। और जब इनका शब्द बनाएंगे तो बनेगा बच्चा। अब आता है संयुक्त व्यंजन। दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच में स्वर न रहने से जब वे परस्पर मिलाकर लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि सभी व्यंजनों में स्वर मिले होते हैं, लेकिन संयुक्त व्यंजन क्या होता है? इसमें दो व्यंजन मिले होते हैं।
जैसे क प्लस स, क भी व्यंजन है और स भी व्यंजन है, तो इसको मिला के क्या बनता है? छ। फिर है त प्लस र, त भी व्यंजन और र भी व्यंजन, इसको मिला के क्या बनेगा? त्र। ज प्लस य, ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, इसको मिला के क्या बनेगा? ज्ञ। श प्लस र, स भी व्यंजन है और र भी व्यंजन है, इसको मिला के बनेगा श्र। तो ये है आपका संयुक्त व्यंजन जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। अब आता है संयुक्त व्यंजन के बाद आपका द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन जैसा कि लिखने से देखने से ही प्रतीत हो रहा है, द्वि मतलब दो व्यंजन। तो जहाँ पे भी एक जैसे दो व्यंजन आपस में मिले होते हैं वो द्वित व्यंजन कहलाता है। जैसे क प्लस क, क सेम, क भी क है और यहाँ भी क है, तो ये दोनों एक तरह के व्यंजन हैं और इनको मिला के क्या बना? आधा क और पूरा क। तो ये यहाँ पे क्या है? ये द्वित व्यंजन है। धन्यवाद बच्चों, आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है।